नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने महाकुंभ मेले में बढ़ती भीड़ को देखते हुए लोगों को फिलहाल कुछ दिनों के लिए कुंभ यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। रेलवे ने देश भर में 60 रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्थायी होल्डिंग क्षेत्र बनाने का निर्देश दिया। सभी स्टेशनों पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर में आयोजित समारोह में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। और सीवान जिले तथा इसके आसपास के इलाकों में आज सुबह करीब 8:03 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने लोगों से फिलहाल कुछ दिनों के लिए कुंभ यात्रा का कार्यक्रम नहीं बनाने की अपील की है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि अभी राज्य के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर कुंभ जाने वाले यात्रियों की अत्यधिक भीड़ के कारण अफरा तफरी की स्थिति बन रही है। उन्होंने लोगों से भीड़ कम होने के बाद यात्रा का कार्यक्रम बनाने की अपील की है। इधर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद राज्य के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एक रिपोर्ट। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने रेलगाड़ियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। एडीजी रेलवे को सभी स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के उपाय करने, 24 घंटे सीसीटीवी चालू रखने और जीआरपी थानों को चौकस रहने के निर्देश दिए गए हैं। रेलगाड़ियों के आगमन और प्रस्थान के समय विशेष रूप से चौकसी बरतने को कहा गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों की मदद से यात्रियों को पल की सटीक जानकारी देने को कहा गया है। इसके अलावा ट्रेनों का शीशा तोड़ने और हंगामा करने वालों की पहचान कर तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कल्पना झा। पटना जंक्शन पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आरपीएफ के वरिष्ठ कमांडेंट प्रकाश कुमार पांडा ने कहा कि स्टेशन पर 100 अतिरिक्त रेलवे कर्मचारियों को तैनात किया गया है। आप देख रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है यहाँ और आरपीएफ और जीआरपी की टीमें यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, टीटीज डिप्लॉयड हैं। रेलवे की हमने एडिशनल लगभग 100 स्टाफ को एडिशनल यहाँ पे डिप्लॉय कर रखा है और प्रयास यही है कि सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से जो भी प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं या और दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं उनको सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाए। रेलवे ने देश भर के 60 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए स्थायी होल्डिंग एरिया बनाने की योजना बनाई है। इसके अंतर्गत रेलवे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए विशेष मौकों पर भीड़ नियंत्रण के लिए कार्य करेगा। एक रिपोर्ट। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ये निर्णय पीक सीजन के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनके सुचारू आवागमन की निगरानी के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अगले एक सप्ताह तक शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक प्लेटफॉर्म टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। ये निर्णय यात्रियों के सुगम आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। वहीं प्रयागराज से पवित्र संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सकुशल वापसी के लिए कल प्रयागराज के विभिन्न स्टेशनों से 338 विशेष रेलगाड़ियां संचालित की गई। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। प्रयागराज महाकुंभ में देश भर के कारीगरों के लिए एक सुनहरे अवसर के रूप में देखा जा रहा है। पवित्र संगम पर आयोजित इस भव्य आयोजन में 6000 वर्ग मीटर में फैले एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी की प्रदर्शनी लगाई गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये प्रदर्शनी स्थानीय लोगों और आने वाले श्रद्धालुओं दोनों के बीच काफी लोकप्रिय रही है। एक जिला एक उत्पाद पवेलियन में लखनऊ की चिकनकारी, कन्नौज का इत्र, फिरोजाबाद के कांच के खिलौने, रायबरेली के लकड़ी से बने सामान और अन्य हस्तशिल्प उत्पाद प्रमुख आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हबीरपुर के एक दुकानदार मोंटी ने आकाशवाणी समाचार को हस्त निर्मित सैंडलों की खासियत बताई। हमारे पास ये सब हैंडीक्राफ्ट होता है और पहनने में बहुत कंफर्टेबल होता है और रेंज बहुत अच्छी होती है। सर बहुत अच्छा अनुभव रहा है। सेल बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पे लोगों को जानकारी हो रही है हस्तशिल्प की। वहीं मथुरा से उर्मिला शर्मा ने बताया कि प्रदर्शनी
में बेचे जा रहे श्री कृष्ण के आभूषण और वस्त्र उनके शहर की संस्कृति को दर्शाते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट लेके आई हुई हूँ ODOP में। मेरे प्रोजेक्ट में भगवान के ही संबंधित सारे सामान है और मेरी सेल भी अच्छी है। आगंतुक भी पवेलियन में यादगार समय बिता रहे हैं। इस कड़ी में अनुग्रह सिंह ने कहा कि इस प्रदर्शनी से उनका महाकुंभ का अनुभव अधिक आनंदमय हो गया है। ODOP इसकी सजावट साज सज्जा काफी ठीक ठाक है। दुकानें यहाँ पे अच्छी स्टॉल लगी हुई हैं, काफी दूर दूर से आए हुए हैं सब। एक जिला एक उत्पाद पहल हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का एक अभूतपूर्व प्रयास है। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त देश भर के किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से जारी करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने आज भागलपुर में कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री पांडेय ने कहा कि देश के 9 करोड़ लाभार्थी किसानों के बीच ये राशि वितरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री किसानों को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी शामिल होंगे। प्रदेश में आज कड़ी सुरक्षा के बीच मैट्रिक की परीक्षा शुरू हुई। राज्य भर में 1677 परीक्षा केंद्रों पर आज दोनों पालियों में हिंदी, बांग्ला, उर्दू और मैथिली की परीक्षा आयोजित की गई। इस वर्ष लगभग 16 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कदाचार और नकल मुक्त माहौल में परीक्षा संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने आज पटना में कई परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इधर बोर्ड ने नेत्रहीन परीक्षार्थियों के लिए कल प्रथम पाली में गणित विषय के बदले गृह विज्ञान की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। सीवान जिले और इसके आसपास के इलाकों में आज सुबह करीब 8:03 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप की तीव्रता रिश्टर पैमाने पर 4 दर्ज की गई है। इसका केंद्र बिंदु भी सीवान में ही स्थित था। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि 2025-26 का केंद्रीय बजट भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। श्री यादव ने पटना में केंद्रीय बजट पर एक परिचर्चा को संबोधित करते हुए कहा कि इसमें बड़ी चीजों के अलावा MSME, गिग वर्कर, किसान और रेहड़ी पटरी वालों का ध्यान रखा गया है। श्री यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता को व्यक्त करता है, जिसमें देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का खाका तैयार किया गया है। एक लंबे विजन के साथ ये सरकार कार्य कर रही है और विशेष रूप से कृषि में भी दलहन के क्षेत्र में, कपास के क्षेत्र में, फलों और फूलों के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जब विशेष प्रावधान किए गए हैं, वहीं बिहार में एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की बात करी है और उसके साथ साथ मखाना बोर्ड की भी बात करी। बिहार में आधारभूत सुविधाओं के विकास करने के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विस्तार की बात करी है और आज जो पिछले 10 वर्षों में हम बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी देखते हैं, ये मोदी जी के शासनकाल का परिणाम है। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर आज राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पटना स्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय में आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सहित अनेक मंत्री और गणमान्य लोगों ने जननायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कर्पूरी जी के योगदानों को याद करते हुए कहा कि वे सामाजिक बदलाव के महान प्रणेता थे। श्री सिन्हा ने कहा कि जननायक ने सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए कार्य किया है। जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी का पुण्यतिथि आज तमाम उन नेताओं को ये सबक लेने का, संकल्प लेने का दिन है जो अभाव में अपने प्रभाव को दिखाए, जिन्होंने ईमानदारी के साथ राजनीति में अपनी शुचिता और पारदर्शिता को बरकरार रखे और जो सबकी चिंता किए,
जातीय उन्माद कभी पैदा नहीं किए। सबका साथ सबका विकास के भाव को लेकर के श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी चले। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में विकास की गति तेज हुई है और आधारभूत संरचना का बड़े पैमाने पर निर्माण किया गया है। एनडीए की सरकार जब जब इस देश में स्थापित हुई है तभी हमको एक विशेष तौर पर पैकेज देने का काम किया गया। बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार 19 वर्षों में मूलभूत सुविधा को पहुंचाने का काम किया गया। एक एक चीजों को पहुंचाने का काम किया गया। अब इसको आगे बढ़ाने का काम देश की सरकार करे। आगामी विधानसभा चुनावों में एकजुटता व्यक्त करने के लिए आज एनडीए के सभी 5 घटक दलों का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन नवादा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल के अलावा जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी तथा हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी घटक दलों के नेताओं ने विधानसभा चुनाव को लेकर एकजुट होने की अपील की है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव हुआ है। राज्य के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के औसत न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि की संभावना है। बिहार में अगले 48 घंटों के दौरान मौसम शुष्क एवं पश्चिमी विक्षोभ के आगमन और प्रभाव से बिहार के क्षेत्रों पर अभी तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। गया जिले में जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में महाकुंभ के समाप्ति की ओर बढ़ने के मद्देनजर गया स्टेशन और आसपास बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज में गोपाल ब्रह्म स्थान के पास अपराधियों की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सहरसा जिले के दीवारी स्थान में पहली बार 2 दिवसीय राजकीय विषहरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव का उद्घाटन स्थानीय सांसद दिनेश चंद्र यादव और जिलाधिकारी वैभव चौधरी ने किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने महाकुंभ मेले में बढ़ती भीड़ को देखते हुए लोगों को फिलहाल कुछ दिनों के लिए कुंभ यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। रेलवे ने देश भर में 60 रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्थायी होल्डिंग क्षेत्र बनाने का निर्देश दिया। सभी स्टेशनों पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर में आयोजित समारोह में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। और सीवान जिले तथा इसके आसपास के इलाकों में आज सुबह करीब 8:03 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।